जय हिंद दोस्तों। देखिए लेकर के आ चुके हैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सरकारी वैकेंसी, नई वैकेंसी 2024 के लिए दोस्तों। इसका अप्लाई बहुत जल्द चालू होगा। इस वैकेंसी का खासियत क्या है? देखिए इस भर्ती का खासियत, सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, पूरे भारत के लिए है। ये किसी राज्य विशेष का वैकेंसी नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट, महिला और पुरुष और पीएच कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी होने वाला है। इसके साथ ही साथ 2 नंबर पॉइंट है कि ऑफिस क्लर्क वाला ये जॉब है। ये फील्ड वर्क वाला जॉब नहीं है, ये ऑफिस क्लर्क में आप ऑफिस में रहोगे, कंप्यूटर में काम करोगे, या फिर कंप्यूटर में यदि काम नहीं मिला तो आप क्लरिकल काम करोगे। ऑफिस में आपको बैठ करके काम करना है, संडे को छुट्टी मिलेगा, मस्त 10 से 4-5 तक ड्यूटी होगा। बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट में इस पे वैकेंसी निकल के आ रही है। तीसरी जो खास बात है दोस्तों कि नो हाइट, नो चेस्ट, नो रनिंग। ये डिफेंस का जॉब नहीं है, इस पे हाइट का जरूरत नहीं है, चेस्ट का जरूरत नहीं है, इस पे दौड़ नहीं होगा, इस पे लॉन्ग जंप नहीं होगा, इस पे हाई जंप नहीं होगा, इस पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फिजिकली एलिजिबल नहीं भी हो ना, फिर भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा, केंद्र सरकार के सभी विभाग में आपको जाने का मौका मिलेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा, ये आपके सिलेक्शन होने के बाद पता चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है और केंद्र सरकार का जितना भी मंत्रालय या फिर जितना भी विभाग है उसमें से किसी एक विभाग में आपको नौकरी मिलेगा एज अ क्लर्क, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में है कि हर साल की वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि कोई नया वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसी वैकेंसी है जो कि हर साल निकलता है, हर साल इसकी बहाली होती है। अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि हम किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं। और इस बार बम्पर पदों पर यह वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। इंतजार का घड़ी अब आप लोगों को खत्म होने वाला है। अब बताओ हम किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों एसएससी सीएचएसएल नया वैकेंसी 2024 का। सीएचएसएल का मतलब होता है, जिसको बोलते हैं एलडीसी वैकेंसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको बोलते हैं इंटर स्तरीय एसएससी का नया वैकेंसी 2024 के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। इसका सूचना जारी हो चुका है, अप्लाई डेट इसका आ चुका है। तो सारा A to Z इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन भर सकता है, कब से फॉर्म भराएगा, कितने सीट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, सारा A to Z समझाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर प्रकार का सरकारी नौकरी का अपडेट आपको यहां पर हम बढ़िया ढंग से बताते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने तो है ये बोर्ड में, लेकिन आपके नजदीक भी आ गया है। आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा अभी से। आप इसको चुपके से भर के अपना बेस्ट तैयारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर सकते हैं। देखिए तो यहां पर सबसे पहली बात, विभाग की बात करेंगे तो इस पे कोई एक विभाग नहीं है, इस पे रहेगा कई विभाग, मेनी डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो कई विभागों में इस पे सीट निकल के आ रहा है। और सीट जो है दोस्तों ये अभी फिक्स नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि 5000 के आसपास इस पे सीट निकलेगा। ये संख्या कोई फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है। हम अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहे हैं कि 5000 के आसपास संख्या रहेगा। लेकिन दोस्तों 24 में आप लोगों को पता है कि चुनाव है, इस बार हर वैकेंसी को बढ़ा चढ़ा करके निकाल रहा है। एसएससी जीडी 2023-24 में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो अब 23 में भी 24 नवंबर को जीडी आ रहा है और 24 में भी वैकेंसी आएगा। तो एसएससी जीडी अब 2 बार आएगा, तो आपको तैयार रहना है। योग्यता की बात करेंगे तो सभी 12th पास के स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप आर्ट्स से हैं चलेगा, साइंस है चलेगा, कॉमर्स है चलेगा, परसेंटेज का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी जो जो इंटर पास कर चुके हैं आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। समझ में आ गया? तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। जो जो 10वीं पास किए हो वो एसएससी जीडी को भर देना, और जो जो इंटर कर लिए हो इसको जरूर भरना। यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो भी आप इसको जरूर भरिएगा। अब एज लिमिट को समझ लीजिए, एज कितना मांगता है? 18 से 27 ईयर्स आपका इस पे एज लिमिट मांगता है। रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का एज में छूट मिलेगा, एससी एसटी को
5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। तो एज की कोई दिक्कत नहीं है, एज अपने आप में बहुत अच्छा है, आप इसके लिए भर सकते हो। अप्लाई करने में पैसा कितना लगेगा, देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपया लगेगा, अदर को 0 रुपया इस पे पेमेंट करने की जरूरत है, मतलब पैसा अदर कैटेगरी का पैसा इस पे नहीं लगेगा। तो ये है दोस्तों इसका अप्लाई करने का फी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अप्लाई डेट। तो अब बात करेंगे अप्लाई डेट के बारे में दोस्तों, और इसका एग्जाम कब होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस को समझना जरूरी है, सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बेहद ही जरूरी है। अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बताएंगे। तो देखिए अप्लाई डेट दोस्तों, इसका एसएससी के नए कैलेंडर में जारी हो गया है 2 अप्रैल, ध्यान दीजिए 2 अप्रैल 2024 से, ठीक है, 1 मई 2024 तक इसका अप्लाई डेट निर्धारित है, ठीक है। एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये आपका अप्लाई डेट है। 2 अप्रैल से ऑनलाइन चालू हो रहा है, 1 मई 2024 को खत्म हो जाएगा। तो अभी आपके पास कितना टाइम है, आप उसको टारगेट सेट कर सकते हो कि जैसा ही ये वैकेंसी आएगा हम तो भरेंगे, और वैकेंसी तो कंफर्म आएगा क्योंकि वैकेंसी जारी हो गया। 2024 में एसएससी टोटल 12 वैकेंसी निकाल रही है, जो कि है एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है ना, एसएससी जीडी है, और आपका स्टेनोग्राफर है, और भी कई तमाम प्रकार की वैकेंसी है। उसी में से एक वैकेंसी आपका एसएससी सीएचएसएल, जिसको बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो 2 अप्रैल से फॉर्म भराएगा। एग्जाम डेट दोस्तों इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होगा, ध्यान दीजिए जुलाई अगस्त 2024 में आपका दोस्तों सीबीटी एग्जाम ले लेगा। सैलरी दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के बाद इस पे जो मिनिमम सैलरी मिलेगा इन हैंड लगभग 35,000 के आसपास इस पे सैलरी रहेगा। तो इतना सैलरी दोस्तों मिलेगा, 7th पे कमीशन के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार का अस्थाई परमानेंट नौकरी है, तो इससे बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप इसको पक्का टारगेट करके तैयारी चालू कर दीजिए अभी से। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बेहद जरूरी है। चयन इस पे कैसे होता है, इस पे 2 एग्जाम आपको देना होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इस पे रहेगा टियर 1 और टियर 2, और दोस्तों इस पे आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए भरोगे तो आपको टाइपिंग देना होगा। इस पे कई प्रकार का वैकेंसी रहता है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर, जेएसए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इस तरह के कई प्रकार के पोस्ट होते हैं जिस पे आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से टाइपिंग का भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मंगल फॉन्ट या कृतिदेव फॉन्ट दोनों का ऑप्शन रहेगा, हिंदी इंग्लिश सब रहेगा। तो जो भी आप टाइपिंग कीजिएगा आप उसकी तैयारी चालू कर दीजिए। तो टियर 1 और टियर 2 आपका 2 एग्जाम होगा। टियर 1 का सिलेबस समझिए, टियर 2 की सिलेबस हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि पहला आपका सामना इसी एग्जाम से होगा। देखिए 100 क्वेश्चन पूछता है, 200 नंबर मिलता है, 60 मिनट टाइम रहता है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 0.50 का, ठीक है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 60 मिनट यानी 1 घंटा टाइम। आपका जो एग्जाम है सीबीटी मोड में आपका एग्जाम दोस्तों लेगा, कंप्यूटर पर आपका परीक्षा होगा। इस पे आपका बेसिक इंग्लिश से रहेगा 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स रहेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछेगा 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। सिलेबस बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई तरह का वैकेंसी निकल के आ रहा है, कैलेंडर में बहुत सारा का वैकेंसी आ गया है। तो एमटीएस के बारे में हमने वीडियो बना दिया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लीजिएगा। सीएचएसएल के ऊपर वीडियो हो गया, अगला वीडियो मैं सीजीएल पर ला रहा हूं। तो कितने विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर लिए हैं, यदि आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर प्रकार का नौकरी का अपडेट आपको यहां पर हम देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।